2014 से ये एक्चुअली केस चल रहा है, 2020 आ गया अब, लेकिन बज़ाहिर ये केस अब तक अब फाइनली हतमी मराहिल में एक्चुअली दाखिल हो रहा है। तो अब आप मुतमईन हैं या अब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वाकई इसका कोई नतीजा निकल पाएगा मुस्तकबिल करीब में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तारीख में शायद इलेक्शन कमीशन में कोई केस इतना ही तवालत उसने इख्तियार नहीं की जितना फॉरेन फंडिंग केस ने की। और ये शायद इस बात की अक्कासी है कि जो हमारे इदारे हैं वो अपना जो किरदार है वो भरपूर अंदाज में अदा करने से शायद मुकम्मल तौर पे अभी किसी हद तक कासिर है, क्योंकि कोई वजह नहीं थी। अभी आपने देखा कि शुगर स्कैम आया जिसमें 10 कंपनियों पे फॉरेंसिक ऑडिट हुए और वो फॉरेंसिक ऑडिट चंद हफ्तों में मुकम्मल हो गए, यानी बहुत तफसीली कई सौ सफ़ात की रिपोर्ट आई। तो ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, इदारा है, सियासी जमात है, रिकॉर्ड मौजूद है, अकाउंट्स इलेक्शन कमीशन से आ गए हैं, बाकी जो बैरून मुल्की अकाउंट्स हैं इनके मजीद तफसीलात हैं वो हासिल की जा सकती हैं अगर एक प्रोएक्टिव अंदाज में किया जाए। तो यकीनन इसमें और इसकी जिम्मेदारी जो है सबसे ज्यादा जिम्मेदारी, जैसे कि इलेक्शन कमीशन कह चुका है 10 अक्टूबर 2019 को कि ये तारीखी अब्यूज ऑफ लॉ हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। उन्होंने ये हरबे इख्तियार किए, 7 रिट पिटीशन की। अभी भी सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटीशन मौजूद है जिसमें इमरान खान साहब ने अपने दस्तखतों से ये रिट पिटीशन दायर की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अकबर बाबर की जो मेंबरशिप है और इलेक्शन कमीशन का जो जुरिस्डिक्शन है वो अभी भी चैलेंज हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। तो इदारों को काम करने से रोकना उस और ताखीरी हरबे इस्तेमाल करना, कम से कम ये शेवा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान से ये तवक्को नहीं थी कि वो करेंगे। ये तो इंसाफ के अलमबरदार बनते हैं, ये तो कहते हैं हमें छुपाने के लिए कुछ नहीं है। अच्छा अकबर बाबर साहब, अकबर बाबर साहब आपसे ये भी पूछना चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने स्क्रूटनी कमेटी को अब 17 अगस्त तक रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत कर दी गई है। तो स्क्रूटनी कमेटी ने करीबन 2 सालों के दौरान 70 से ज़ायद मीटिंग्स की। आपसे पूछना चाहते हैं कि कमेटी को इतना वक्त क्यों लग गया होगा, मतलब आप क्या सोचते हैं क्या हो रहा है? देखिए, ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए गए हैं। पिछले आप 2 महीने से अगर प्रोसीडिंग्स देख लें तो कभी कोविड का बहाना किया कि जी दफ्तर में पीटीआई का दफ्तर जो है मुकम्मल तौर पे फाल नहीं है कोविड की वजह से, कभी कोई वजह है। कल भी एक मीटिंग थी स्क्रूटनी कमेटी की, उसमें उनके जो कमेटी के एक मेंबर है वो रिटायर हो गया, अब नए नोटिफिकेशन होगा तो फिर अगली तारीख 15 रख दी गई। तो इस तरह उन्होंने तो एक तो फिर बाबर साहब किसी पे भी, अगर आप पे या मुझ पे या किसी और पे भी कोई इल्जाम लगता है तो अगर वाकई इल्जाम गलत है तो हर इंसान ये चाहेगा कि जल्द अज जल्द हकाइक सामने आए ताकि वो आदमी बरी ज़िम्मा हो एंड देन ही और शी इज एबल टू मूव ऑन इन लाइफ। अगर दाल में कुछ काला नहीं है तो फिर क्यों ये सब कुछ होता रहा और इतनी तवालत और इतने ताखीरी हरबे? देखिए, दाल में न सिर्फ काला है बल्कि पूरी की पूरी हांडिया काली है। मैं तो ये दावे से कह रहा हूँ, मैं तो सबूत से कह रहा हूँ कि इस केस में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसने जो फंडिंग लॉज है, कवानीन है, उसकी धज्जियां उड़ाई हैं। यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, यहाँ पे पीटीआई के एम्प्लॉइज के प्राइवेट बैंक अकाउंट्स में पैसा है, यहाँ पे जो बैंक अकाउंट्स हैं बैरून मुल्क उनको कंसील किया गया है। पाकिस्तान में जो बैंक अकाउंट्स हैं, ये मामला अगर वाकई हतमी मरहले तक पहुंचा तो क्या नताइज हो सकते हैं इसके? देखिए, कम से कम अभी ये जो कमेटी ने ये जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया 2 जून का, और ये हमारी दरख्वास्तें थी इसी हवाले से कि जी कमेटी जो है वो अपना किरदार अदा नहीं कर रही है और सही मानों में तहकीकात नहीं करी, तो इस मामले को अब आप अपने हाथ में ले लें। तो हमने तो ये कहा था कि 2 हफ्तों के अंदर इस पे आप प्रोसीडिंग करें, तो उन्होंने 17 अगस्त से दे बाहर। कैफ हमें इलेक्शन कमीशन पे पूरा वो है एतमाद है कि इंशाल्लाह वो जब अपने सामने ये तमाम रिकॉर्ड आएगा और पूरे मीडिया के सामने जब ये अमल चलेगा तो सबके सामने आ जाएगा। इसके जहां तक असरात का ताल्लुक है, बड़े संगीन असरात हैं, लेकिन मेरा मकसद क्या है इसका? मेरा मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगे, हरगिज़ ये नहीं है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो भी मुलविस है इस गैर कानूनी काम में, चाहे वो इमरान खान है, चाहे उसके साथी हैं, चाहे उस वक्त जो सेक्रेटरी जनरल थे आरिफ अलवी है या कोई और है, जो भी फाइनेंशियल अकाउंट्स को मैनेज करते थे, जिनको कंसील किया गया, जिसमें से पैसा गैर कानूनी तौर पर निकाला गया गैर कानूनी अकाउंट्स में, इन तमाम लोगों को
अकाउंटेबल होना चाहिए। हमारा मकसद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक शख्सी परस्ती के लिए नहीं बनाया था, हमने बनाया था कि ये कानून के अलमबरदार हो गए। हमने ये बनाया था इसलिए कि ये एक रोल मॉडल होगी कि हम एक इदारा है, यहाँ पे लीडरशिप नीचे से आएगी, वर्करों को मौका मिलेगा, डेमोक्रेसी होगी। तो वो रूल ऑफ लॉ जो जब तक हमारी सियासी जमातें, ये मेरा मौकफ है, मेरा मकसद किसी को नीचे लाना, किसी को गिराना नहीं है, न किसी की तस्दीक करना है। मेरा मकसद था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमने बनाई इसलिए थी कि एक इदारा बनेगा, तब्दीली का इदारा बनेगा, रोल मॉडल बनेगा, नई क़यादत की नर्सरी बनेगी और क्रेडिबल क़यादत ऊपर आएगी। लेकिन ये जमात भी जाहिर है वो शख्सियत परस्ती की सियासत ही है, इस जमात में भी उसी पे बेस करती है। और इमरान खान साहब ही पीटीआई हैं और पीटीआई ही इमरान खान साहब हैं, अभी तक तो यही जाहिर है। और वो फिर -1 की बड़ी लंबी बहस हो जाएगी अकबर पापा साहब। अभी आपका शुक्रिया, लेट्स सी इस केस का क्या बनता है। अच्छा जी, सो दिस इज समथिंग दैट ऑफ कोर्स वी विल बी फॉलोइंग। 17 अगस्त तक ऑब्वियसली ये रिपोर्ट आ जाएगी और अगर नहीं आई तो फिर अकबर बाबर साहब से हम पूछेंगे कि उनका लाहे अमल क्या होगा।